ट्वेल्थ का हिस्ट्री आप लोग पढ़ रहे हैं, ईंट मन के एवं अस्तिया हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इतिहास का पहला क्वेश्चन इसमें है हड़प्पा। हड़प्पा का खोज कब हुआ था बताइए? 1921 में। हड़प्पा का खोज 1921 में पाकिस्तान में है स्थल, और इसका खोज दयाराम साहनी किया था। ठीक है, और ये रावी नदी पे है। ठीक है, दूसरा मोहनजोदड़ो 1922 में स्थल पाकिस्तान, खोज राखालदास बनर्जी, और नदी कौन सा है? सिंधु नदी। ठीक है, तीसरा है धौलावीरा 1991 में खोज हुआ था, इसका उत्खनन हुआ था और ये गुजरात में है। और आर.एस. विस्ट इसका क्या किया था? खोज किया था, और ये नदी पड़ता है लूनी नदी। ठीक है, अगला है कालीबंगन। कालीबंगन 1952 में इसका उत्खनन हुआ था, राजस्थान में है, और इसका खोज किया था अमलानंद घोष। ठीक है, और सरस्वती नदी जो अभी लगभग वहां से विलुप्त हो गई है, कहाँ पे? राजस्थान में। पांचवा है लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में। इसका खोज 54 से 63 के बीच हुआ था, एस.आर. राव। और कौन सा नदी? भोगवा नदी। छठा क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम। सातवां क्वेश्चन सबसे बड़ा नगर कौन सा है? सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो। हड़प्पा कालीन का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो। आठवां लोथल क्या था? तो लोथल एक पतन था, जिसे बंदरगाह भी कहते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का मुहर सेल खरडी से बना हुआ है और ये चौकोर है। ठीक है, 10वां मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। और 11वां क्वेश्चन है विशाल स्नानागार कहाँ है? मोहनजोदड़ो में। और विशाल अन्नागार कहाँ है? हड़प्पा में। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई सर जॉन मार्शल और वाटिमर विलर। कौन किया था? हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई सर जॉन मार्शल और मार्टिमर विलर। 14 नंबर क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो पूछेगा आपसे, बहुत सारा ऑप्शन देगा। ठीक है ना, तो कांस्य युग। कांस्य युग को अंग्रेजी में कहते हैं ब्रॉन्ज इरा। ब्रॉन्ज इरा, कांस्य युग। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की। 15 नंबर क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जाम में। किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा। ठीक है, अगला हड़प्पा सभ्यता का नगर था कैसा? तो 2 स्तरीय नगर था। ये जान लीजिएगा, हड़प्पा और सिंधु दोनों जो था वो नगर का चर्चा था। ठीक है, अगला है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, तो कौन थी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा निवासी पूजा किसकी करते थे? मातृ देवी की करते थे। किसकी करते थे? मातृ देवी। फिर से कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। क्या है? सिंधी भाषा का शब्द। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ईंट मन के अस्तिया हड़प्पा सभ्यता का। 20 क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। इंटर में कहीं से इससे ज्यादा ना आएगा तो बताइएगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? नगर पालिका जैसा। अगला है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। कौन सा है? सेकंड चैप्टर है हिस्ट्री का। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है अंगुत्तर निकाय के अनुसार कितने महाजनपद थे? तो महाजनपद कितने थे? पहले 16, और 16 में सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध। दूसरा चैप्टर है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। इसका पहला क्वेश्चन है अंगुत्तर निकाय के अनुसार कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपदों का जब बात आए तो 16। मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार। ठीक है, मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। तीसरा प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब था? तो 323 से 298 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व समझते हैं, इसमें ईस्वी सीधा मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर से चलता है ईसा पूर्व में, और असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि 298 के बाद आपको लगता होगा कि 323 यानी 323 होना चाहिए, लेकिन 323 के बाद 298 है। इसमें उल्टा होता है इसलिए। ठीक है, फिर कह रहा है मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। इस सब को आप लोग जानते हैं, ये सब नॉर्मल लिखा हुआ है। 4-5 क्वेश्चन जो आप पढ़े हुए हैं पहले से। जैसे वेद की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें पूछता है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। और सबसे नया वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद। पता है आप लोगों को?
पुराणों की संख्या कितनी है? 18। कुछ कुछ पुराणों की चर्चा पास मिलेगा, जो कंपटीशन क्लास में बताया जाएगा आपको। अगला उपनिषद, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। राशि, राशि कितने हैं? 12। ग्रह कितने हैं? 8। ऐसे ग्रह जैसे देखा जाए तो ग्रह हम लोग साइंस के अनुसार चाहे भूगोल के अनुसार 8 ग्रह है, और आपके धर्म के अनुसार बहुत सारा जगह दिया हुआ है ग्रह 9 होते हैं, ठीक है। ऐसे नक्षत्र कितने हैं? 27 दिया हुआ रहता है। संस्कार, संस्कार 16 और बहुत सारा होता है, 6 क्लास में दिया हुआ है। सप्तऋषि कितने होते हैं? सप्तऋषि 7, ठीक है, जो लिखवाया नहीं गया इसमें। फिर कह रहा है कि अशोक किस वंश का संस्थापक था या किस वंश से था? तो मौर्य वंश से था, ठीक है, पता है आप लोगों को। कह रहे पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो राजा उदयन। पाटलिपुत्र बहुत इंपॉर्टेंट है हर वंश के लिए, मौर्य वंश है, मगध वंश के लिए। अगला क्वेश्चन, धम्म महामात्र, क्या लिखा हुआ है? धम्म महामात्र को किसने नियुक्त किया? तो राजा अशोक ने। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, कलिंग विजय किसके बीच हुआ, कब हुआ? तो कलिंग विजय, कलिंग जो युद्ध हुआ वो सबसे पहले 261 ईसा पूर्व में राजा खारवेल और राजा अशोक के बीच हुआ था। इसमें जीता कौन था? राजा अशोक। और इसी युद्ध के बाद राजा अशोक क्या किए थे? बौद्ध धर्म अपना लिए थे, और उनकी पुत्री थी संघमित्रा, और क्या नाम था? पुत्र का नाम था राजा महेंद्र, जो भी था। तो महेंद्र और संघमित्रा को भी उन्होंने श्रीलंका भेजा हुआ था प्रचार प्रसार के लिए, बौद्ध धर्म के लिए, ठीक है। पर्याग प्रशस्त्री की रचना, इतना डिटेल्स इस बैच में बता नहीं रहे, सिर्फ जो इंटर में आए उतना ही आप जान लें, ठीक है। आगे जो भी डिटेल्स पढ़ना होगा आप लोग को पढ़ाया जाएगा। पर्याग प्रशस्ति की रचना हरिसेन किया हुआ था, ठीक है, सीधा आएगा ऑप्शन में, टिक करना है। 17 नंबर है राजंत रंगनी, राजतरंगनी। इसमें कश्मीर का उल्लेख है, इसमें कौन का उल्लेख है? कश्मीर, कश्मीर का उल्लेख है। और ये पुस्तक को लिखा था कलहन, कौन लिखा था? कलहन। आगे अर्थशास्त्र, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। इसको लिखा था कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, ठीक है। और 19 नंबर क्वेश्चन है, कनिष्क की राजरोहण तिथि और शक संवत। हम लोग जो ईस्वी अभी इस मान 2023 चल रहा है, ठीक है, 2023 में है, तो इस शक संवत के अनुसार हम लोग का ईस्वी, और जो भी हमारे यहाँ ग्रंथ भी देखा जाता है बहुत सारा शक संवत के अनुसार। तो ये कब हुआ था? कनिष्क की राजरोहण तिथि शक संवत, शुरुआत कब हुआ था? 78 ईस्वी में, ठीक है। अगला है लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख था? 13वां। तो ये आपका ना पार्ट 2 वीडियो है, ये पार्ट 1 वीडियो था आपका। इसमें 2 चैप्टर क्लियर हुआ है, एक पहला हड़प्पा सभ्यता और एक राजा किसान। फिर आपका पार्ट 2 में 2 चैप्टर और आएगा।